English Possible YouTube channel. Today I'm going to teach you very important topic of English language. तो क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? अरे आवाज़ से बोलिए. Are you ready for learning? Say yes. Okay. तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम है कैन. क्या नाम है टॉपिक का? कैन. आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा. चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है ये कैन. एक्चुअली होता क्या है, बहुत सुना है कैन और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए. जैसे हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड, जो कैन से रिलेटेड जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि कैन का मतलब जैसे आपने हिंदी पढ़ा होगा, समझा होगा, सकता है. क्या हिंदी पढ़ा है आपने? सकता है. क्या है? सकता, सकना, वॉटेवर जो भी कह सकते हैं लोग. तो आपने तो कैन का मीनिंग जो पढ़ा है सकना है, लेकिन भाई कैन का मीनिंग तो मे का मीनिंग भी हो सकता है, माइट का मीनिंग भी हो सकता है, इसी तरह कुड का मीनिंग भी हो सकता है. इसी तरह हम कह सकते हैं एबल टू का सेंस भी कैन में ही जाता है, मतलब सकता है. तो मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, क्या मतलब फ़र्क है इन सब में, ठीक है ना. तो आगे हम समझते हैं, वीडियो को स्किप ना करें. अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि और भी जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी. चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं यूज़ ऑफ कैर. देखिए कैर का जो हिंदी नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि सकता है, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो काफ़ी चीज़ों में जाता है. इसका सेंस जो है हम लोग काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हम लोग करेंगे. देखिए क्या क्या में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वो हम लिख रहे हैं. एबिलिटी, फर्स्ट हमारा होगा एबिलिटी. कैन का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे हम लोग? एबिलिटी के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे? एबिलिटी के लिए. मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद हम लोग किसके लिए करेंगे? पावर के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे? पावर के लिए. उसके बाद किसके लिए करेंगे? परमिशन के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे? परमिशन के लिए भी करते हैं. उसके बाद हम लोग और भी कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो करते हैं हम लोग कैपेसिटी के लिए करते हैं. क्या किसके लिए करते हैं? कैपेसिटी के लिए करते हैं. शायद आपके लिए नया होगा ये सब चीज़, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप इस्तेमाल इनका किया जाता है. कैपेसिटी के लिए करते हैं. उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं. पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं. आगे और हम देखते हैं कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हैबिट्स के लिए. क्या किसके लिए करते हैं? हैबिट के लिए भी करते हैं. उसके बाद हम लोग करते हैं नेचर के लिए भी करते हैं. किसके लिए करते हैं? नेचर के लिए भी करते हैं. कैन का इस्तेमाल जो है नेचर के लिए भी किया जाता है. अब समझते हैं कि इन सब का जो इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं. पहला हम ये समझेंगे कि पॉसिबिलिटी. पहले क्या समझते हैं? पॉसिबिलिटी होता क्या है, इस चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाइए. पॉसिबिलिटी का मतलब होता पॉसिबिलिटी नहीं, हमारा एबिलिटी है. क्या हमारा? एबिलिटी है. एबिलिटी समझते हैं कि एक्चुअली एबिलिटी होता क्या है, ठीक है. एबिलिटी का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, एबिलिटी का जो मतलब होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता. क्या होता है? काबिलियत. क्या होता है? काबिलियत. एबिलिटी का मतलब क्या होता है? काबिलियत होता है. तो मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका समझ लेते हैं कि काबिलियत, आप में किसी काम के करने की काबिलियत हो सकती है. मतलब मुझ में, आप देखिए एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ कि मुझ में काबिलियत है. किस काम की काबिलियत है? मुझ में काबिलियत है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. बोलिए, मुझ में काबिलियत है मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. और आप में काबिलियत है कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं. आप में काबिलियत क्या है? आप में काबिलियत ये है कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर जो है काबिलियत मतलब जो आपके अंदर में जो क्षमता है किसी काम को करने की, मतलब आप कर सकते हैं. आपको लगता है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि मतलब वो आपके अंदर में वो क्षमता जाहिर हो रहा है, वो काबिलियत जाहिर हो रहा है उस काम को करने की. समझ में आ रहा है? उस काम को करने की क्या पता चल रहा आपसे? आपको ये पता चल रहा है कि यार मुझ में इस काम को करने की क्षमता है, काबिलियत है. आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ. यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं. हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एबिलिटी का. एबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं. आई कैन लर्न इंग्लिश. आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ. आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ. मतलब आपकी बात हो रही है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं. कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना है यार आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे. सबसे पहले कौन करने वाला है? सब्जेक्ट लेकर आएंगे हम. सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारा जो कैन है, आज का जो टॉपिक चल रहा है कैन चल रहा है, मतलब कैन का इस्तेमाल हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं एबिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो हम कैन का इस्तेमाल करें. उसके बाद जो है वर्ब इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इस्तेमाल क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। आपके पास अगर वर्ब की कमी है तो मैं आपको और भी बहुत सारे वर्ब्स में आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको मैं दे दूंगा। आगे देखिए, उसके बाद हमारा है जो है हमारा क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं या जो भी अदर वर्ड इस्तेमाल आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। अब जैसे कहते हैं कि और सेंटेंस हम बनाते हैं, आई कैन टीच इंग्लिश। क्या हुआ, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। सो मतलब मुझ में काबिलियत है इंग्लिश पढ़ाने की, मैं इंग्लिश क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आगे और भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे जैसे हम लोग कहेंगे कि वह बाजार जा सकता है, वह बाजार जा सकता है। कैसे बनाएंगे, वह को हम लोग क्या कहते हैं, ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, वह को हम लोग ही कहते हैं। और उसके बाद जो है आज का हमारा जो टॉपिक है, मतलब उसके अंदर में बाजार जाने की क्या है, क्षमता है, काबिलियत है, वह बाजार जा सकता है। ही कैन, जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। ही कैन गो टू मार्केट, ही कैन गो टू मार्केट, वह बाजार जा सकता है। आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, यू कैन वॉच माई वीडियो, यू कैन वॉच माई वीडियो, आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। कौन समझा सकता है, मैं समझा सकता हूँ। तो मैं को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा रहा एबिलिटी का। एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि यार अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हम लोगों ने अभी जो सेंटेंस बनाया है ये, और ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। कौन सा हुआ, अफर्मेटिव, पॉजिटिव जिसको हम लोग कहते हैं या अफर्मेटिव कह सकते हैं। लेकिन नेगेटिव इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंस हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग जो हमारा जो कैन के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इसका इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। कैसे बनेगा, I cannot learn English. I cannot learn English. मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। अब कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कांट होता है। क्या होता है, कांट होता है। कह सकते हैं कांट, क्या कहेंगे, कांट। आई कांट, या मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आई कांट गो विथ यू, आई कांट गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। वह आज नहीं आ सकता, ही कांट कम टुडे, कांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है, जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहेंगे वो क्या कहेंगे, हम लोग कांट कहेंगे। क्या कहेंगे, ही कांट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता। ही कांट कम टुडे, वो आज आ नहीं सकता। आप बोल नहीं सकते, आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यू कांट स्पीक इंग्लिश वेल। आप मतलब जिस काम को करने की आपके अंदर में क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, वहाँ इस्तेमाल आप लोग करेंगे कांट। क्या इस्तेमाल करेंगे, कांट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग कांट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट लाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होएगा। यू कांट लिसन मी, यू कांट लिसन म्यूजिक, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते विदाउट माई परमिशन, बगैर परमिशन के। गेटिंग, सो मतलब आप जिस काम को नहीं कर सकते, आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि यार आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यू कांट कम इन माई हाउस, आप मेरे घर में नहीं आ सकते। यू कांट कम इन माई ऑफिस, आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते। आप मुझसे बात नहीं कर सकते, यू कांट टॉक टू मी, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। वह मूवी नहीं देख सकती, शी कांट वॉच मूवी। गेटिंग, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे नेगेटिव के अंदर में, मतलब कि अगर आप किसी को ऑर्डर भी देते हैं, मना करते हैं, तो वहाँ पर हम कांट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके अंदर में किसी काम को करने की क्षमता नहीं है, तब भी हम कांट का इस्तेमाल करेंगे। गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा जो एग्जाम्पल रहा वो किसका रहा, एबिलिटी का रहा। अब एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। अब हमने 2 ही सेंटेंस सीखा है ना, और हम लोग सेंटेंस सीखेंगे कि 2, 3, 4 सेंटेंस और हमारा है। अफर्मेटिव हो गया हमारा, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव समझते हैं। क्या समझते हैं, इंटरोगेटिव समझते हैं। अगर इंटरोगेटिव पहले ये समझ, इंटरोगेटिव होता है कि इंटरोगेटिव वह सेंटेंस है जिससे हम सवाल पूछते हैं। इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, वह सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल पूछते हैं। इंटरोगेटिव वह सेंटेंस है जिससे हम सवाल पूछते हैं। सो लिखा हुआ है हाँ, इसको कैसे बनाएंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल उठाएंगे यहाँ से हमारा कैन। क्या उठाएंगे, कैन उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, सब्जेक्ट को कैन की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। देखिए इससे कैसे होगा, सब्जेक्ट को कैन को हम आई की जगह पर रख लें, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हैं, तो लिखा हुआ है कैन। उसके बाद इसको सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, कैन आई। क्या लिखा हुआ है, कैन आई। उसके बाद हमारा जो भी रहेगा, ना वर्ब बदलेगा ना ऑब्जेक्ट बदलेगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। कैन आई टीच,
कैन आई, हाँ कैन आई लर्न या टीच कह सकते हैं, अगर टीच ही लिखते हैं, कैन आई टीच इंग्लिश, कैन आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। कैन आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। सवाल है क्या है, कैन आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। अब इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट। सबसे पहले सॉरी कैन का इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव बनाने के लिए। क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे, और कैन को सब्जेक्ट और आई का जो सब्जेक्ट हम लोग कैन की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से बनाइएगा, आपको लाइफ टाइम काम आएगा, आप सही तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैन आई लर्न या कैन आई टीच इंग्लिश। अब कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं। कैन यू सब्सक्राइब माई वीडियो, क्या मेरे वीडियो को कैन यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैन यू लाइक माई वीडियोस, क्या मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। कैन यू स्पीक विथ मी, क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं। सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, क्या कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। कैन यू स्पीक विथ मी, क्या आप मुझसे क्या मेरे साथ बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन यू विजिट फॉरेन, क्या आप फॉरेन विजिट कर सकते हैं। गेटिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके चलिए, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह एक सेंटेंस हमारा और रह जाता है इंटरोनेगेटिव। क्या रह जाता है, इंटरोनेगेटिव रह जाता है। बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। पहले भी आपको एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कंट्रैक्शन क्या होता है, वो होता है कांट। क्या होता है, आवाज़ ही नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, कांट होता है। चलिए आगे देखिए, तो हम अब क्या करेंगे, ये या एक काम ये कर सकते हैं, जैसे हमारा पर कैन नॉट है, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट ये हमारा फुल फॉर्म है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट की जगह। मतलब इसको जो ये कांट इसको कर देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ आप देखिए, कांट को हम सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को कांट की जगह पर, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस करेंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोनेगेटिव बनेगा। एक्चुअली हाँ, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, आप सीख तो रहे इंटरोनेगेटिव, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये बताइए आप, नहीं पता। चलिए, इंटरोनेगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं, सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। इंटरोनेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। जैसे, क्या आप झूठ नहीं बोल सकते मेरे लिए, क्या आप मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते। तो मतलब सवाल भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, सवाल कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरोनेगेटिव। क्या कहते हैं, इंटरोनेगेटिव। बोलिए, इंटरोनेगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोनेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिससे हम सवाल करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। आगे देखिए, लिखा हुआ है हमारा हाँ, अब हम इसको करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इन दोनों का सेंटेंस बनाते हैं। कांट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, सब्जेक्ट को कांट की जगह पर रखते हैं। Can't I learn English? Can't I learn English? क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। क्या आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। Can't you write English? Can't you write English? क्या आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। क्या सलमान खान एक अच्छी मूवी नहीं बना सकता। कांट सलमान खान मेक नाइस मूवी, कांट सलमान खान मेक नाइस मूवी, क्या सलमान खान एक अच्छी मूवी नहीं बना सकता। तो समझ में आ रहा है, तो कांट का इस्तेमाल सवाल भी करेंगे। कैन का यूज़ ऑफ कैन, अभी हमने जो कैन का इस्तेमाल जो किया था, तो हम देखते हैं कि कैन का इस्तेमाल हमने कितना किया है, कितना समझ में आया है, नहीं आया है। तो इस एक स्टोरी के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्टोरी, कैन story. So story is that you can learn English. You can learn English, but you cannot. But you can't. But you can't speak English well. But you can't speak English well. Why? Why can't I speak English? Why can't I speak
वाई कांट आई स्पीक इंग्लिश वेल, कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता। सो without having practice, how can we speak? How can you speak? First we can practice. Then we can speak. We can talk and we can write well. So this is the little story about can, use of can. अभी हमने जो can का इस्तेमाल किया था उसके ऊपर, उससे रिलेटेड एक स्टोरी बनाया। तो सो रीज़न यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसके अंदर में सेंटेंसेस जो इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ can का हुआ है। किसका हुआ है? सिर्फ can का हुआ, उसके अलावा कुछ और हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रैक्टिस यहाँ पर एक्चुअली रीज़न इज़ दैट। सो अवर इंटेंशन इज टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करना है। इसलिए हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। तो अगर आप भी कोई स्टोरी बना सकते कैन के ऊपर, मतलब सिर्फ सेंटेंसेस जो होता है वो कैन के ही आने चाहिए। तो अगर आप बना सकते हैं, इफ़ यू कैन, इफ़ यू हैव एबिलिटी, इफ़ यू हैव पावर, सो यू कैन मेक अ लिटिल स्टोरी अबाउट कैन एंड you can WhatsApp me and you can, if you do not have my number, so you can ask me. I'll give you the number and so you can सेंड मी अ स्टोरी अबाउट कैन। सो इस वीडियो से इतना काफ़ी है। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियोस पसंद आए हो, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। आज की वीडियो से इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।